आज अपन जो रिमेनिंग पार्ट था कक्षा 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें अपन आगे देखेंगे। पिछले अध्याय में अपन देखा था कि प्रकाश के जो पहला जो पार्ट था उसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में देखा। उसके बाद में समतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब उसके बारे में देखा। फिर गोलीय दर्पण है उसके बारे में पढ़ा। फिर गोलीय दर्पण के बारे में जो सामान्य जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उनके बारे में देखा। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अवतल दर्पण के चिन्ह किरण के बनने वाले कुछ नियम देखे थे, वो देखा था। फिर उसके बाद में अपन ने उससे बनने वाले बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था। उसके बाद में अपन देख रहे हैं अपवर्तन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपवर्तन। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसे संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। उसका जो तल है कुछ उठा हुआ अपन को दिखाई देता है। जो स्विमिंग पूल का जो तल होता है वो प्रकाश में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरापृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। जब अपन बात करते हैं पानी में कोई लकड़ी या पेंसिल डूबी हुई रहती है तो वो जो पानी और वायु की जो सतह होती है यानी अंतरापृष्ठ उस पर अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। तीसरा ये है कि कांच के गिलास में नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। जब कांच के गिलास में अपन पानी भर रहता है उसमें अपन नींबू डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो नींबू की स्थिति वो पहले जो नींबू को वास्तविक स्थिति उससे भी बड़ी दिखाई देती है। कागज़ पर लिखे शब्द गिलास लेप पर देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यानी कागज़ पर लिखे हुए शब्द गिलास लेप पर से देखने पर यानी कि उनको जब जो कागज़ पे लिखा है उसके ऊपर अपन ग्लास का टुकड़ा रख देते हैं या कांच रख देते हैं स्लेब, तो वो जो ऊंचे कुछ जो अक्षर लिखे ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। अब कांच की आयताकार सतह से प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पे अपन जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें बात करते हैं अपन। यहाँ से ये सतह है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है एन डैश और ये दूसरा अभिलंब है अपना एम डैश। तो यहाँ से ये जो प्रकाश किरण आपतित किरण है ये आ रही है। यहाँ माध्यम है अपना वायु है, ये माध्यम वायु है और यहाँ पे है अपना कांच है, ये माध्यम कांच है और बाद में वापस वायु है। यहाँ पे दो पृष्ठ है ए बी, यहाँ पे दो फर्तकारी सतह, इसको अपन बोल सकते हैं फर्तकारी सतह, फर्तकारी सतह, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी सतह CD है जो भी क्या है फर्तकारी सतह है। यानी जब प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए था इस पथ पे, जो पथ दिख रहा है इसको इस पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन इस पथ पे नहीं जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन ही कहलाता है, ठीक है। ये सारी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हुई, ये अपवर्तित किरण यहाँ से दोबारा से इसका अपवर्तन होगा, लेकिन अब की बार इसको इस पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस पथ पे नहीं जाएगी। ये अब की बार कांच से वायु यानी सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और जो पहले वाले जो है इसके पार्श्व विस्थापन यानी इसके साथ ये समांतर हो जाएगी। तो ये अपना है कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। इसके बाद अपन देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के दो नियम लिखिए, यानी इसके अपन नियम लिखते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों से फर्तक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु या अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। यहाँ पे आपतित किरण की बात हो रही है। दूसरा अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को फर्तक करने वाला जो पृष्ठ है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यहाँ पे बात करते हैं अपन साइनाई, इस नियम को अपन स्लेन का नियम भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, स्लेन का नियम किसे कहते हैं? साइनाई बटे साइन आर, ठीक है। ये अपना क्या है? एक स्नेल का नियम है। इसमें जो अपवर्तना की बात करते हो एन बराबर क्या होता है? माध्यम एक में प्रकाश की चाल तब माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे अपन अपवर्तना करते हैं। इसको लिखने का तरीका ये है n/1। इसका मतलब क्या है? माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि
इसको अपन ऐसे लिखेंगे, माध्यम ये V1 है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, और V2 है माध्यम जो दूसरा उसमें प्रकाश की चाल है। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1 2, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी n12 के निरूपित करने का n12, यानी ये दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है और यहाँ पे है पहले माध्यम का प्रकाश वेग है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको अपन ये बोलते हैं n बराबर c/v। यहाँ पे c यहाँ प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसकी प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम हीरे के निर्वात की अपेक्षा करता है। प्रकाशिक संघ्न माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम के अपेक्षाकृत सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते हैं तो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपन को ये पता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो इस पथ का इसका पथ ये होना चाहिए, लेकिन इस पथ पे नहीं जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये इसको इस पथ पे जाना चाहिए था, ये इसका पथ ये बनता है, इस पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं, ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गोलीय लेंस। जो गोलीय लेंस है, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो प्रकार के लेंस हैं। तो यह किनारों की अपेक्षा मोटे होते हैं। लेंस क्या होते हैं, ये जो उत्तल लेंस है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि ये जो किनारे यहाँ पे इसके पतला होते हैं और बीच में क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं, इसको अपन बोलते हैं उत्तल लेंस। इसी प्रकार से ये बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटे होते हैं। यहाँ से ये बटन इसको और इसी अपसारी लेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अवतल लेंस। अब इस लेंसों की जो खूबी क्या है, उत्तल लेंस किरण के आरेख से बनाने का नियम, यानी उत्तल लेंस से अपन जो किरण आरेख है उनके नियम है। जब बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस से दूर के फोकस से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात ये ऐप से गुजरती है, यानी फोकस से गुजरती है। यानी ये जब आपतित किरण ये मुख्य अक्ष समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से यानी फोकस से होकर गुजरती है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब बात करते हैं अपन लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। यानी इसके जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो ये बिना किसी विचलन के निकल जाती है, इसको अपन बोलते हैं प्रकाशिक बिना विचलन के ही निकल जाती है। ये अलग अलग कंडीशन है। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण, ये लेंस से जो बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण वो पढ़ेंगे। यहाँ पे अनंत पर जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु 2f1 पे है, जब वस्तु 2f1 पर है, जब वस्तु f1 था 2f1 के बीच में जैसा फोकस पर है, तो इससे बनने वाली जो अलग अलग कंडीशन है वो देखेंगे। डायग्राम से अपन देखते हैं। यहाँ पे विकिरण आरेख द्वारा अपन देखेंगे कि देखो यहाँ पे 6 कंडीशन है। तो पहला अपन देखते हैं, जब वस्तु क्या अनंत पे हो, तो अनंत पे हो तो प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, यहाँ से बिंदु F2 पे मिलती है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 हुई। जब वस्तु कहाँ पे 2f1, जब वस्तु कहाँ पे 2f1 पर, तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी। प्रकाश किरण के नियम से अपन देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी और दूसरे प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे प्रकाश के अंदर से निकल जाएगी, तो यहाँ से इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये देखते हैं, जब वस्तु कहाँ 2f1 पे हो, 2f1 पे हो तो वस्तु ये प्रकाश किरण ये इसके मुख्य इसके समांतर आएगी, अपवर्तन के पास फोकस से गुजरेगी और दूसरे प्रकाश किरण इसके प्रकाश के अंदर से निकलेगी और बिना मुड़े क्या आ जाएगी, सीधी चली जाएगी और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सभी में क्या बने, उल्टा ही बन रहे हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, तो यहाँ प्रकाश किरण आएगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी और तीसरी है प्रकाश किरण इसके जो प्रकाश केंद्र उससे बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी और इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इसी प्रकार बात करते हैं, जब वस्तु फोकस के ऊपर हो तो उसी प्रकार से ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, प्रकाश किरण और फोकस से गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की बिना मुड़े सीधी निकलेगी, लेकिन ये आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी। जो लास्ट कंडीशन 6 कंडीशन वो क्या है, जब वस्तु कहाँ पे फोकस
F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और अपवर्तन की फसा फोकस से ही गुजरेगी, और दूसरे प्रकाश से प्रकाशिक केंद्र से, लेकिन ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जैसे आगे बढ़ेगी तो इनके बीच का जो कोण है वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जब अपन इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। तो अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम अपन ने देखे थे। नियम क्या है, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाई गई लेंस की छवि फोकस की अपसारित होती है। एक कि अपन जब जो उत्तल लेंस की अवतल लेंस की बात करें अपन, है ना, तो यहाँ पे प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश से फैल जाती है, लेकिन अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस पर मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार जब मुख्य अक्ष के गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वो भी ऐसा ही देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रकाश किरण आर्य मुख्य के समांतर अपवर्तन पश्चात इधर चली जाती है, लेकिन इसको अपन आगे से बढ़ाते हैं तो फोकस से गुजरती है। इसी बार लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश से बिना मुड़े विचलित ये सीधे ही निकल जाती है। इसी लेंस के जो प्रकाशिक केंद्र है उससे बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन बनती है कि जब इसका बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण अपन देखते हैं तो यहाँ पे अवतल लेंस है तो यहाँ प्रकाश किरण मुख्य इसके समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण मुख्य के समांतर या अपवर्तन के पश्चात इधर जा रही है। जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो बिंदु अपने मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार अपन देखते हैं जब वस्तु कहाँ पे 2F1 और F1 के बीच में हो तो यहाँ वस्तु है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात दूर चली जाती है, और ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तब ये अपवर्तन के पश्चात किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक यहाँ पे अपवर्तित किरण यहाँ पे क्या मिलती है, इसका प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे अपन चिन्ह परिपाटी गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की बात में करें तो चिन्ह परिपाटी अनुपात ने तो किंतु लेंसों में सभी माप प्रकाशिक केंद्र से ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र में क्या होता है 1/v माइनस जो 1/u, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा 1/f यहाँ पे, और इसकी आवर्धन क्षमता बोलेंगे तो अपन m है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसको अपन आवर्धन क्षमता बोलते हैं, या अपन ये बोल सकते हैं m बराबर v/u, ये भी अपन क्या बोल सकते हैं, इसको आवर्धन क्षमता बोल सकते हैं। अब बात करते हैं लेंस क्षमता की बात करते हैं, तो लेंस क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। 1 डायोप्टर होता है 1 मीटर पर मीटर, 1 इसका मात्रक होता है पर मीटर, इसको अपन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। लेंस उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो जब अपन जनरली अपन देखते हैं कि जो आंखों के चश्मे लगाते हैं कि बोलते हैं माइनस का या प्लस का, तो माइनस का मतलब ये हुआ उसके जो कांच जो लेंस यूज कर रहा है वो उसमें अवतल लेंस है, और जिसमें अगर बोल रहा है कि प्लस में, उसकी जो नज़र प्लस में है तो वो उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेगा। तो ये सारे क्या थे लेंसों के बारे में, और यहाँ पे इसका यूज़ था। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना खत्म हुआ।